हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक समान कोणीय वेग से घूमती एक डिस्क पर एक सिक्का रखा हुआ है। सिक्का डिस्क पर नहीं फिसलता है तो उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि जो बच्चों घर्षण बल होता है, घर्षण बल दो सतहों के बीच में सापेक्षिक गति का विरोध करता है बच्चों। अर्थात बच्चों कोई वस्तु जैसे इस प्रकार से इस सतह पर रखी बच्चों, तो अगर ये वस्तु इस सतह के सापेक्ष गति करने का प्रयास करती है तो ये सतह जो है इस वस्तु पर गति के विपरीत दिशा में बच्चों, या जिधर ये फिसलना चाहती है उसके विपरीत दिशा में एक घर्षण बल लगाती है और इसको फिसलने से रोकती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक समान कोणीय वेग से घूमती एक डिस्क पर एक सिक्का रखा हुआ है। सिक्का डिस्क पर फिसलता नहीं, उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारा डिस्क मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से, और ये बच्चों ये इस अक्ष के सापेक्ष बच्चों मान लेते हैं एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही बच्चों। तो इस पर अगर कोई एक सिक्का रखा है इस प्रकार से, तो बच्चों सिक्का भी इसके साथ घूम रहा है और वो फिसलता नहीं है। तो बच्चों इसको अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है। तो हमें पता है बच्चों, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर लग रहा होगा, या फिर ये कह लें बच्चों केंद्र की ओर लगता है। बच्चों इससे हमें ये पता चल गया कि वृत्तीय पथ पर गति के लिए अभिकेंद्र बल आवश्यक है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो सिक्का है, सिक्का भी वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है और फिसल नहीं रहा। तो बच्चों इसको अभिकेंद्र बल कहाँ से मिल रहा है। तो बच्चों अभिकेंद्र बल क्या होता है, वो वस्तु पर जब वृत्तीय गति करता है तो वस्तु बच्चों कोई हमारी वस्तु जो है इस प्रकार से अगर ये वृत्तीय पथ पर इस प्रकार से बच्चों गति कर रहा है, तो बच्चों ये अगर इसका रैखिक वेग भी है तो इसके वेग के लंबवत और केंद्र की ओर इस प्रकार से हमारा अभिकेंद्र बल सदैव रहता है, जिससे बच्चों ये वेग का परिमाण तो नहीं बदलता लेकिन हर समय जो है इसकी दिशा परिवर्तित होती रहती है और ये वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। इसीलिए बच्चों वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल आवश्यक होता है। अगर बच्चों ये अभिकेंद्र बल ना लग रहा हो तो ये दिशा इसकी परिवर्तित नहीं होगी और ये एक सीधी रेखा में गति करने लगेगा, और क्या है बच्चों ये वृत्तीय पथ पर गति नहीं करेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो भी अगर इस पर अभिकेंद्र बल ना लग रहा होता सिक्के पर तो ये एक सीधी रेखा में गति करता। अब चूंकि बच्चों जब सीधी रेखा में गति करता तो डिस्क पर फिसल के आगे चल के कहीं बाहर गिर जाता। तो बच्चों ये डिस्क पर फिसलता नहीं, उसी के साथ में वृत्तीय गति कर रहा है, तो बच्चों इस पर भी अभिकेंद्र बल लग रहा होगा। तो बच्चों जब ये इस तरफ से फिसलना प्रारंभ करेगा बच्चों सीधा, तो बच्चों जब ये बाहर की ओर फिसलना प्रारंभ करेगा तो इसके दो, जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा, जो घर्षण बल होता है वो दो सतहों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है। तो सिक्का और डिस्क के बीच में, सतहों के बीच में जब सापेक्षिक गति होने का प्रयत्न होगा तब बच्चों घर्षण बल इस प्रयत्न का विरोध करेगा और जो है सिक्के को रोक लेगा। तो बच्चों इसमें इस प्रकार से केंद्र की ओर एक घर्षण बल लगता है, जिसके कारण बच्चों ये हमारा घर्षण बल द्वारा अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है और ये वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि सिक्के सिक्के की वृत्तीय पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल सिक्के और डिस्क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।